घने जंगलों के बीच एक तालाब था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उस तालाब के अंदर से एक मेंढक इधर उधर कूदता हुआ एक स्थान पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दूर बैठा एक साधु उस मेंढक को देख रहा था। कुछ देर बाद साधु उसके पास आ गए और उसकी ओर देखकर बोले, तू साधारण मेंढक नहीं है, मैं जानता हूँ तेरे साथ क्या हुआ है। मेंढक साधु को देखने लगा। साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और मेंढक के शरीर पर पड़ी। अगले ही पल मेंढक का आकार थोड़ा बड़ा हो गया। जा, मैं तुझे बोलने की शक्ति देता हूँ। इतना कहकर साधु मेंढक को धीरे धीरे कुछ बताने लगा। क्या सच में? हाँ, सच में। जब तू मेरी बात मानेगा तभी सब कुछ सही होगा। मैं तुझे जादुई शक्तियाँ दे चुका हूँ। आगे क्या करना है तू जानता है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। गांव के किनारे रामलाल नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी गौरी और पुत्र अर्जुन के साथ रहा करता था। एक सुबह वो जाल लेकर अपने घर से निकल रहा था। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ बेटा। लेकिन पिताजी, जब से गांव के सारे तालाबों पर बलराम का कब्जा हुआ है, वो मछुआरों से कर वसूलता है। आपने कर नहीं चुकाया, वो आपको तालाब में मछली पकड़ने नहीं देगा। अब बेटा, कर तो मैं इसीलिए नहीं चुका पाया क्योंकि जाल में मछलियाँ फंसती ही नहीं है। इतनी फंसती हैं कि बस परिवार का पेट भर जाए, यही बड़ी बात है। खैर बेटा, तू चिंता मत कर, मैं बलराम से बात कर लूंगा। इतना कहकर रामलाल तालाब की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने जाल तालाब में फेंका, बलराम वहां पहुंचा। अरे रामलाल, रामलाल, अरे भैया, तू तालाब से मछलियाँ पकड़ रहा है लेकिन मेरा कर नहीं चुका रहा है। तेरे ऊपर 6 महीने का कर बकाया है। पहले कर चुका, फिर मछलियाँ पकड़ना, समझा? देखो बलराम, मैंने मना नहीं किया, पर जाल में इतनी मछलियाँ फंस ही नहीं रही हैं कि जिन्हें बेचकर तुम्हारा कर्ज चुका सकूं। बस इतनी होती है कि घर का पेट भर जाए और हम जिंदा रह सकें। बलराम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अरे निकाल, निकाल, तू अपना जाल बाहर निकाल और जा जंगल के तालाब में जाकर मछली पकड़। इस तालाब से तभी मछली पकड़ना जब कर चुका देना। चले आए मुंह उठाकर, अरे निकाल यहाँ से। इतना कहकर बलराम वहां से चला गया। रामलाल ने निराश होकर जाल बाहर निकाल दिया। अरे भैया, जब से इस राज्य की बागडोर दूसरे राजा के हाथों में गई है ना, प्रजा का जीना हराम हो गया है। पहले तालाब सबके थे, अब बलराम जैसे दबंगों का कब्जा हो गया है। राजा सब कुछ देखकर भी चुप हैं। अरे भैया, इसीलिए चुप हैं क्योंकि बलराम जैसे लोग आधा कर राजकोष में जमा करते हैं। ये तो वही कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। रामलाल जाल उठाकर जंगल की ओर चलने लगा। ओ रामलाल, क्यों भैया, कहाँ चल दिए? अब कहाँ जाएंगे भैया, जंगल के तालाब में मछली पकड़ने। परिवार का पेट भी तो पालना है। अरे रामलाल भैया, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? जंगल के तालाब में कई मछुआरे गायब हो चुके हैं। उन्हें भी बलराम ने मछलियां पकड़ने से मना किया था, तुम भी चल दिए। हाँ, अब क्या करे भैया, मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है।
दूसरा मछुआरा बहुत मनाता रहा, लेकिन रामलाल नहीं माना और जंगल की ओर चला गया। रामलाल ने जैसे ही